प्रेज़ द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो मैंने देखा और उसके विषय में बात करना मैंने ज़रूरी समझा, इसलिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। और इससे पहले कि मैं कुछ और बात करूँ, आप पहले वीडियो देख लो, तब आपको भी समझ में आएगा कि आज का मुद्दा क्या है। तो जीसस जो है वो तो वास्तव में भगवान के पुत्र हैं, एंड ऐसा मानते टू क्रिश्चियंस दैट ही इज द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। सो जीसस है, लेकिन उसके बाद फिर आता है नाम क्या? क्राइस्ट। जो क्राइस्ट है ये आता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस, और जो वर्ड क्रिस्टोस है विच इज द ग्रीक वर्ड, इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कृष्णा। तो इसलिए इन अ वे अगर बोला जाए जीसस कृष्णा, दैट वुड आल्सो बी परफेक्टली फाइन। सो जीसस है पुत्र का नाम और कृष्णा है फादर का नाम। और हम देखते हैं कि बार बार बाइबल के अंदर जीसस क्राइस्ट ये बताया दैट आई एम द सन ऑफ गॉड, एंड बिकॉज ही इज सन ऑफ गॉड, तो इसलिए जिस तरह से भगवान पूजनीय है तो गुरु भी हमारे लिए पूजनीय है। तो आपने वीडियो देखा, पुराने समय में जब राजा महाराजाओं का दौर होता था, एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर हमला करता था, उसको कब्जे में करने की कोशिश करता था और हर कोई चाहता था कि उनका साम्राज्य बढ़े। लेकिन जब एक छोटा राज्य या एक कम शक्ति वाला, एक शक्तिहीन राज्य जिसके पास उतनी ताकत नहीं है लड़ने की, तो उनके पास एक सिद्धांत होता था लड़ाई को जीतने का या उस पे बने रहने का, कि यदि किसी से जीत ना सको, यदि अपने ओपोनेंट से जीत ना सको, तो उसको अपने पक्ष में कर लो या खुद उसके पक्ष में हो जाओ। इस तरीके से हार का सामना नहीं देखना पड़ेगा। तो आज यही सिद्धांत हमें आज भी देखने में आ रहा है। यही संत महात्मा या गुरु, सिर्फ ये नहीं और बहुत सारे और कम्युनिटीज, बहुत सारे संप्रदाय, यही सब पिछले समयों तक, पिछले कई दशकों तक क्रिश्चियनिटी को पूरी तरीके से डिनाई करते रहे। वेस्टर्न कल्चर है और दुनिया भर की बुराइयां हैं, ये है वो है, 50 तरह की चीजें, इल्जाम क्रिश्चियनिटी के ऊपर लगाते रहे। विदेशियों का ईश्वर है और हमारा इस देश में कोई संबंध नहीं है क्रिश्चियनिटी से, जीसस क्राइस्ट से, इस तरीके की चीजें बोलते रहे, डिनाई करते रहे। और उन लोगों को जो क्रिश्चियनिटी पर ईमान लेकर आते हैं, विश्वास लेकर आते हैं, उनको बुरा भला बोलते रहे। भाई तुमने तो अपना बाप बदल दिया, धर्म बदल दिया, तुम ये हो, तुम वो हो, पैसे ले लिए, ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरीके की बातें आपने सुनी होंगी। लेकिन अब आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक केस नहीं है, अभी धीरे धीरे आप और भी देखेंगे इस तरीके के बदलाव, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बढ़ते हुए वर्चस्व को देखकर और इस रफ्तार को देखकर, जिस रफ्तार से दुनिया प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लेकर आ रही है, प्रभु यीशु मसीह को पहचान रही है, परमेश्वर को पहचान रही है, बाइबल को पहचान रही है, इन्होंने सारे साम दाम दंड भेद सब लगाकर देख लिया, झूठ बोलकर देख लिया, झूठे आरोप लगाकर जेल में डालकर देख लिया और केस करके देख लिया, सब तरीके की चीजें, यहां तक कि मार पिटाई करके भी देख लिया, और बहुतों की तो हत्या भी हो चुकी है। वो केसेस हमारे पास न्यूज वगैरह में आते ही रहते हैं। इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, ना तो क्रिश्चियनिटी को रोक पाए, ना प्रभु यीशु मसीह के बढ़ते हुए साम्राज्य को रोक पाए। और अब इन्होंने स्ट्रेटेजी लगाई है, ये पूरी कैटेगरी है जो जितनी तरह के लोग हैं, कि प्रभु यीशु मसीह के बढ़ते हुए वर्चस्व को हम रोक नहीं सकते, तो बेहतर ये होगा कि हम या तो उनको अपने पक्ष में कर लें, जो कि हो नहीं सकता, वो नहीं हो सकता तो हम उनके पक्ष में हो जाएं। और इसी स्ट्रेटेजी के चलते आप ये बयान यहां पर सुन रहे हो। मतलब कोई लॉजिक आपको इस बात में नहीं दिखेगा कि क्रिस्टोस और क्राइस्ट और कृष्णा कहां से निकला है। ये चीजें सुनने में बहुत बचकानी लगती हैं और ये लोग अपने आप को गुरु कहते हैं। मुझे हैरानी होती है कि ऐसे यदि गुरु हैं, और आप यकीन मानिए ये हजारों लोगों को लीड करते हैं, हजारों लोग इनसे ज्ञान सुनने के लिए तरसते रहते हैं, तो ऐसे यदि गुरु हैं और ऐसी बचकानी बातें करेंगे, तो हमें ये सोचने में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि इनके चेले या जो इनको सुनते हैं उनका बौद्धिक स्तर क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के लिए एकमात्र उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा इस संसार में और कोई है ही नहीं जो मानव जाति का उद्धार कर सके। और दूसरी बात, चाहे कृष्णा हो, चाहे कोई भी और हो, दुनिया भर में जितने भी धर्म है, संप्रदाय हैं, जितने भी है, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं
कि जीसस क्राइस्ट हमारे पास आए, जीसस क्राइस्ट जो है वो हमसे सीखा, हमारी किताबें पढ़ के, इसे बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं और बहुत सारे लोग तुलना करते हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि कृष्ण जो है, जीसस क्राइस्ट जो है वो कृष्ण के पुत्र हैं, जिस प्रकार ये कह रहे हैं, ऐसे और बहुत सारे लोग कहते हैं। तो उसका एक बड़ा सीधा सा आसान सा एक मेथड है, एक सिद्धांत है, जिससे बड़ी आसानी से आप भी और कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है कि वो कैसे पता लगाए कि वास्तव में श्रेष्ठ कौन है। क्योंकि ये भी दावा कर रहे हैं और भी दावा कर रहे हैं, और यीशु मसीह ने खुद कहा ये जो कह रहे हैं वो सरासर गलत है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, मैं और पिता एक हैं। पिता ने सारा अधिकार मुझे दिया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पास है। और जो भी कुछ इस सृष्टि में बनाया गया है या जो भी क्रिएट किया गया, उसमें कुछ भी बिना यीशु मसीह के क्रिएट नहीं हुआ, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रिएट किया गया है। एवरीथिंग, इस संसार का एक तिनका भी प्रभु यीशु मसीह के बिना क्रिएट नहीं किया, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने क्रिएट किया है। तो यहां पर पिता और पुत्र का जो संबंध है, यूं समझिए कि वो मानव जाति को समझाने के लिए दिया गया है, बट बाइबल इस बारे में बहुत क्लियरली बताती है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीन है लेकिन एक है, एक है लेकिन तीन है, त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी जिसको हम कहते हैं। और क्रिएशन में हम जब जेनेसिस में भी देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी देखते हैं, क्रिएशन में तीनों इक्वली पार्टिसिपेट किया है, तीनों ने क्रिएशन में। तो कोई भी इनमें छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, ये तीनों एक ही किरदार के तीन अलग अलग पहलू हैं। बाइबल इसके बारे में बहुत क्लियर है, और ये हमारा जो बाइबल ट्रेनिंग चल रही है उसमें एक बाकायदा एक सेशन है, एक टॉपिक है, वो टॉपिक मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। और बाय द वे, आपने अभी तक अगर बाइबल ट्रेनिंग के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, apostle-vinod-kumar.in/course। बाइबल ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है, और अगर आप बाइबल ट्रेनिंग लेकर परमेश्वर के वचन के विषय में और भी ज्यादा जानना सीखना चाहते हैं तो आप जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। जूम मीटिंग के द्वारा ऑनलाइन डेली जो है वो हमारा जूम सेशन होता है और उसमें सारी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो सिद्धांत है कि श्रेष्ठ कौन है, ये पहचानने का सिद्धांत बहुत आसान है कि आपके पास यदि दो किरदार हैं, चाहे वो कृष्ण या जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो गौतम बुद्ध या जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो जूस या जीसस क्राइस्ट हो, या चाहे वो और कोई भी हो, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का कोई भी लीडर, कोई भी मुखिया या कोई भी पीर पैगंबर, कुछ भी हो, उनकी तुलना करने का सिद्धांत बहुत इजी है। आप दोनों के जीवन को देखिए, दोनों के कामों को देखिए, दोनों की शिक्षाओं को देखिए, और दोनों की अचीवमेंट्स को देखिए, फेलियर्स को देखिए, और जिसके जीवन और काम और शिक्षाएं, अचीवमेंट, फेलियर्स आपको कम लगेंगे, वो या तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या इंसानों के द्वारा बनाया गया है, या मानव निर्मित, या जो भी आप उसको समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सारे जीवन काल में आपको एक पैसे की, एक रत्ती भर भी एक गलती नहीं मिलेगी, रत्ती भर भी एक गलती। दुनिया के आज इस वक्त इस वीडियो के माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूं, पूरी दुनिया में अगर जो कोई इस वीडियो को देखे, चाहे वो कोई गुरु, महात्मा, संत, पीर पैगंबर कोई भी हो, चैलेंज कर रहा हूं मैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में इतनी सी भी एक गलती, एक कमी कोई अगर निकाल के बता देगा तो वो जो बोलेगा वो मैं करने के लिए तैयार। इतनी सी भी कमी ना तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे जीवन काल में कभी कोई गलती करी, ना ही कभी कोई झूठ बोला, ना ही कभी किसी को अपमानित किया, ना ही किसी का दिल दुखाया। प्रभु यीशु मसीह को अपने बाल्यावस्था से ही सब कुछ पता था कि वो कौन है, क्या करने के लिए संसार में आए हैं। प्रभु यीशु मसीह लोगों के बिना बोले उनके मन को जानते थे। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ अपने ही जीवन के बारे में नहीं, प्रभु यीशु मसीह सारी सृष्टि के सब गहन रहस्यों को जानते थे। प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ पहले से पता था कि उन्हें क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने में सक्षम थे। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। प्रभु यीशु मसीह ने वो अंग जो शरीर में, जैसे कि आंख है ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने वो शरीर के वो अंग बना दिए जो सिर्फ एक क्रिएटर ही कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के अधीन मौसम, वातावरण, जल और जितनी भी ये प्राकृतिक शक्तियां वो सब प्रभु यीशु मसीह के अधीन थी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात,
मृत्यु प्रभु यीशु मसीह के अधीन थी, मौत प्रभु यीशु मसीह के अधीन थी। मैं आज चैलेंज कर रहा हूं आप सबको, आप जितने भी, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो कोई भी हो, आप इनके जीवन को देखिए, जांचिए, परखिए और एक सिंपल सा पैमाना जो है, तो परखने का एक रूल मैं आपको बताता हूं कि जिसके जीवन में, जिसकी शिक्षाओं में, जिसकी बातों में आपको थोड़ी सी भी गलती मिले, 1% भी गलती मिले, सिरे से खारिज कर दो, ये ईश्वर नहीं है। सबको देखो, और अगर किसी में थोड़ी सी भी गलती मिलती है, चाहे वो दुनिया में कोई भी हो, उसको सिरे से खारिज कर दो, हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि हमने इसमें गलती पाली है। अब हम किसी और की खोज करेंगे, अगले की खोज करेंगे, उसको परखेंगे, अगर उसमें गलती नहीं मिली तो उसको ईश्वर मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। फिर अगले पे आ जाओ। आपको सबके जीवन में गलतियां, कमियां, इवन मूर्खताएं मिलेंगी, जिन्होंने ईश्वर होते हुए जिन्होंने बेवकूफियां की हैं, जिन्होंने गलतियां की हैं, जिन्होंने झूठ बोला है, जिन्होंने व्यभिचार किया है। ये आपको परखना है। मैं आपको बता रहा हूं पैमाना, ये आपको परखना है। जिन्होंने गंदे काम किए हैं, जिन्होंने धोखे का सहारा लिया है, और सबसे इन सब बातों के बाद भी जो मर गए और मरकर फिर कभी उनका कोई अता पता नहीं चला। क्योंकि मैंने खुद परखा है और मुझे एक भी पूरी दुनिया भर में सारी माइथोलॉजीज खंगाल ली है, एक भी मुझे नहीं मिला जो 100% दोष रहित हो, सिवाय यीशु मसीह के। यीशु मसीह 101% दोष रहित, 1% की भी कमी नहीं मिली, 1% की भी कमी नहीं मिली। और ये सब एक बिल्कुल 100% परफेक्ट जीवन जीने के बाद सभी आम इंसानों की तरह मृत्यु को उठाया, लेकिन हमारे पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए नहीं, हमारे पापों के लिए मृत्यु को उठाया। और मृत्यु को भोगने के बाद मौत को हराकर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, यानी मृत्यु को अपने अधीन किया। ऐसा सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट ने किया है, ना तो कृष्ण, ना गौतम बुद्ध, ना ही दुनिया का कोई भी और गॉड, कोई भी और ईश्वर, किसी ने ऐसा नहीं किया। तो इस सिद्धांत के अनुसार इस सृष्टि में, इस दुनिया में अगर कोई वास्तव में ईश्वर कहलाने के योग्य है, कोई वास्तव में उपासना करने के योग्य है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और जितनी मर्जी बड़ी मेरे साथ आप शर्त लगा लो, कोई अगर है जो इस बात में मुझे चैलेंज कर सकता है, मुझे हरा सकता है, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं। जो कोई मेरा सामना करने के लिए इस बात पे आएगा, आप जो बोलोगे मैं वो दाव पर, यहां तक कि अपनी जिंदगी दाव पर लगा दूंगा, इस बात में अगर कोई मुझे हरा दे तो, या कोई मुझे गलत साबित कर दे तो इस तरीके के क्लेम्स जब आप देखते हो आज के बाद, तो उनको यूं ही सुन के इग्नोर करना, क्योंकि इन लोगों को कुछ पता सता नहीं होता, और ये लोग ऐसी कुछ भी मनगढ़ंत कहां से कहां मिलाकर बातें बोलते हैं। और सिद्धांत कि अगर किसी से जीत ना सको तो या तो उसे अपने पक्ष में कर लो या उसके पक्ष में हो जाओ, बस वही सिद्धांत ये लगा रहे हैं। और आप और मैं, हम बड़े गर्व से इस बात को मानते हैं और बोस्ट करते हैं, इस बात पर घमंड करते हैं, इस बात पर कि हम एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर के उपासक हैं, प्रभु यीशु मसीह के उपासक हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रचारक हैं, और इस संसार को एकमात्र सच्चे और जीवित मार्ग के बारे में बताते हैं। इस दुनिया को सच्चाई का मार्ग बताते हैं, उद्धार का मार्ग बताते हैं, और इस दुनिया में परमेश्वर का प्रेम और प्रकाश लेकर आते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।